तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूडियोमेट्री, ठीक है। यूडियोमेट्री में क्या होगा कि इट इज एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। अब एनालिसिस ऑफ कंपाउंड का मतलब है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मुझे हाइड्रोकार्बन बोल दिया जाए, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू CHHY। अब मुझसे पूछा जाए X कितना है, Y कितना है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। और कौन कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं वो हमें स्टडी करना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है, ट्यूब इज नेम्ड एज यूडियोमीटर ट्यूब, या यूडियोमीटर ही बोल देंगे इसे हम। तो यूडियोमीटर ट्यूब में हम क्या करते हैं, कंपाउंड इज कंबस्टेड, कंपाउंड इज कंबस्टेड और हीटेड एंड प्रोडक्ट गैसेस आर एनालाइज्ड, प्रोडक्ट गैसेस आर एनालाइज्ड। ठीक, कंपाउंड को हीटअप करने के बाद जो प्रोडक्ट गैसेस हैं उनको एनालाइज करने पे हमें किसके बारे में पता चल जाएगा, कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन पड़ा हुआ है तो गर्म करने पे या कंबस्टेशन के बाद जो है CO2 मिलेगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू वाटर, ठीक है, सल्फर कन्वर्ट्स इनटू SO2 और नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू N2, ठीक है ना। सिंपल हम नाइट्रोजन से मानेंगे N2। तो होगा ये कि जैसे मान लो अमोनिया को मैं बहुत ज्यादा गर्म कर दूं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देने लग जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये मानेंगे कि नाइट्रोजन किस में जाता है, N2। वैसे तो ये नाइट्रोजन जो है, अगर किसी कंपाउंड में या एयर में नाइट्रोजन पड़ा हुआ है तो N+O2 से NOx ये भी बनते हैं, लेकिन इसके लिए जो टेम्परेचर है बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि जब कंबशन में अपन एयर लेते हैं तो एयर की ऑक्सीजन काम आती है कंबशन में, ठीक है ना। नाइट्रोजन उसमें O2 के साथ रिएक्ट नहीं करती है, यानी हमें कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो जो एयर अपने पास है अभी नॉर्मली, जैसे हम किसी हाइड्रोकार्बन को यहाँ जलाएं तो हाइड्रोकार्बन जलाएंगे तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही है ना उसके अंदर। तो रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थोड़ा रिएक्ट कर रही है अभी। इस वक्त रूम टेम्परेचर में इस कमरे में नाइट्रोजन गैस भी और ऑक्सीजन गैस भी है, लेकिन वो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम ये मानते हैं कि नॉर्मल कंबशन में ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रही होती। ये बात समझ गए। अच्छा, हाइड्रोजन किस में जा रहा है, हाइड्रोजन गोज इनटू वाटर। अब वाटर की दो स्टेट है, अगर मान लो टेम्परेचर कंबशन का मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम वाटर को किस स्टेट में मानेंगे, वेपर स्टेट में। लेकिन अगर टेम्परेचर कंबशन के दौरान लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो वाटर किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड, ठीक है। तो यूडियोमेट्री का मतलब है कि जो कंपाउंड में एलिमेंट पड़े हुए हैं उनको मालूम करना है। मालूम करने के लिए हम उसको या तो बहुत हाई टेम्परेचर पे हीटअप कर देते हैं या कंबशन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के साथ कंबशन में कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CO2, हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू H2O, सल्फर कन्वर्ट्स इनटू SO। अब इन गैसेस का पता लग जाएगा, जैसे मान लो जलाने के बाद CO2 मिल रही है तो डेफिनेटली कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड, वाटर मिल गया तो हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड, SO2 मिल गया इसका मतलब सल्फर मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो इन गैसेस के मिलने से मुझे कंपाउंड के बारे में आइडिया लग जाएगा और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता लग जाएगा कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है। अगर मुझे एग्जैक्ट पता लग जाएगी कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो मैं हाइड्रोकार्बन का फार्मूला लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो नॉर्मली ज्यादातर यूज किस में होता है, ये हाइड्रोकार्बन का फार्मूला कैलकुलेट करने में।
ठीक है ना, कि CXHY में X कितना है, Y कितना है, ठीक है। और मेन चीज किस पे बेस्ड है कि जो प्रोडक्ट गैसेज है इनका एनालिसिस करते हैं अपन। अब प्रोडक्ट गैसेज का एनालिसिस कैसे करते हैं कि प्रोडक्ट गैस को एक डेफिनेट सॉल्यूशन में से गुजारते हैं जिनमें ये प्रोडक्ट गैस एब्जॉर्ब हो सके। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि CO2 गैस KOH में एब्जॉर्ब होती है। पॉइंट ये है CO2 गैस KOH में एब्जॉर्ब होती है। तो अगर मान लो मेरे पास प्रोडक्ट गैसेज आ रही है 100 ml, प्रोडक्ट गैसेज 100 ml आई और मैंने KOH में से गुजार दिया और वापस निकाला। अगर इसमें CO2 हुई तो 100 ml घट के कुछ कम हो जाएगा। अगर CO2 हुई तो इसमें तो वो CO2 कम हो जाएगी ना, किसमें घुल जाएगी, KOH में। और अगर CO2 नहीं हुई तो फिर 100 ml आया, गुजारने के बाद भी कितना निकल जाएगा, 100 ml। तो इस तरीके से डिफरेंट सॉल्यूशन रख देते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशन डिफरेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो हमें ये पता लग जाता है कि ये गैस है कि नहीं है ना। तो इसको अपन और देखते हैं कि किस पे बेस्ड है कि जो प्रोडक्ट गैसेस हैं उनको हम पास करते हैं सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब्स दिस गैस, ठीक। तो सबसे पहले जैसे अगर मान लो CO2 गैस बनती है तो इसको एब्जॉर्ब करने वाला सॉल्यूशन है KOH सॉल्यूशन। अब KOH क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये बेस है और CO2 एसिडिक गैस है, तो ये उसमें जाके रिएक्ट करने लग जाएगी। इसलिए जैसे ही मैं CO2 गैस को KOH में से गुजारूंगा तो सारी CO2 KOH में घुल जाएगी रिएक्शन के बाद। अगर मान लो O2 बच रहा है तो ये है अल्कलाइन पायरोगैलल सॉल्यूशन, पायरोगैलल सॉल्यूशन। अल्कलाइन पायरोगैलल में O2 एब्जॉर्ब होगी। अगर हमने ओजोन ले लिया है तो ओजोन को एब्जॉर्ब करने वाला सॉल्यूशन है टर्पेंटाइन ऑयल। कार्बन मोनोक्साइड है तो अमोनिकल Cu2Cl2 ट्यूबलेस क्लोराइड। अगर हमारे पास HCl है या अमोनिया है तो दे विल डिजोल्व इन वाटर। और अगर हमारे पास वाटर है तो उसको डिजोल्व करने के लिए होता है एनहाइड्रस CaCl2 सॉल्यूशन, ठीक। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक। H2O एनहाइड्रस CaCl2 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये इसके ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। HCl और अमोनिया की सोल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा होती है तो ये डिजोल्व हो जाती है। इनफैक्ट अमोनिया तो NH4OH बना के एक बेस बना लेती है वाटर में घुलने के बाद, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओजोन टर्पेंटाइन ऑयल में है, ऑक्सीजन अल्कलाइन पायरोगैलल और CO2 KOH में। CO2 या SO2 ले लें अपन, ये दोनों किसमें होती है, KOH में, ठीक। अब यूडियोमेट्री का यूज हम कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन को मालूम करने के लिए, वो देखो गैसेस कौन सी है। तो फिर सॉल्व करने के लिए हम POC लगा सकते हैं। POC इज अप्लाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम। POC से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, सिंपल बैलेंसिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। POC हम पढ़ चुके हैं मोल में ऑलरेडी। अब जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो है एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY। मुझे मालूम करना है कि X कितना है, Y कितना है ना। इस चीज को जो है तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन CXHY है, इसका फार्मूला क्या है, X कितना है, Y कितना है। तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, कंबशन करवाते हैं। कंबशन ऑफ CXHY इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप एक्सिस में ऑक्सीजन ले लोगे तो हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो CO2 गैस मिलेगी, साथ में H2O वेपर बनेगी। वेपर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ट्यूब का टेम्परेचर जब कोई चीज जलेगी उसके अंदर तो टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा होगा
और 100 डिग्री से ज्यादा होते हैं वाटर किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो यूं मान लीजिए कि हमने एक ट्यूब ली, यूडियोमीटर ट्यूब, और इसमें CxHy का कंबशन करवाया ऑक्सीजन के साथ जो किसमें है, एक्सिस में। तो आफ्टर कंबशन क्या होगा ये बताइए। आफ्टर कंबशन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, इसका कार्बन तो किसमें चला जाएगा, CO2 में, और हाइड्रोजन किसमें चला जाएगा, H2O वेपर में, प्लस O2 कुछ बच जाएगी रिमेनिंग। O2 क्यों बच गई रिमेनिंग, ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस में लिया था तो सारी तो खत्म हुई नहीं, कुछ ऑक्सीजन काम आ गया उसमें। अब आप ये देखो कि यहां से अगर CO2 मालूम करना है तो किससे पास करूं, KOH से। वाटर मालूम कर रहा हूं एनहाइड्रस CaCl2, और ऑक्सीजन मालूम करना हो कि कितना है तो अल्कलाइन पायरोक्लोराइड। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कूलिंग करते हैं। कूलिंग करेंगे अपन अगर इस चीज की, ठंडा कर देंगे इसे 100 डिग्री से कम, क्या फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा। कूलिंग मतलब क्या है कि टेम्परेचर लेस देन कितना कर दिया, 100 डिग्री से। क्या चीज होगी कि CO2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और O2 यहां पे रिमेनिंग रहेगी। बोलिए, H2O लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानेंगे हम, क्योंकि वाटर जो लिक्विड है वो थोड़ी सी जगह घेरता है। वाटर का 1 मोल 18 ml के आसपास जगह घेरता है, जबकि 1 मोल वेपर 22400 ml जगह घेरता है स्थिति पर। तो अंतर देखिए कितना है। अगर मैं 18 ग्राम वाटर को, 1 मोल वाटर को पूरा वेपोराइज कर दूं, तो जब लिक्विड फॉर्म में था तो 18 ml था, और वेपोराइज हो गया तो 22400 ml हो गया। कितना चेंज आ गया। तो हम मान रहे हैं कि जैसे ये ठंडा होगा, वेपर किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम में कमी आएगी ना। इस वॉल्यूम में कमी को मैं बोल रहा हूं, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वॉल्यूम में, इस कॉन्ट्रैक्शन को मैं बोल दूं V फर्स्ट। इसका मैं आगे न्यूमेरिकली बताऊंगा ये कितना होगा। कॉन्ट्रैक्शन ये V फर्स्ट किस वजह से, ड्यू टू कूलिंग। समझ आया बात को। इसको अगर मैं ठंडा करूंगा तो ये वेपर किस में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम में कमी आएगी। ठीक है ना, वॉल्यूम में कमी को मैं क्या बोल रहा हूं, V फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग। अब आपने क्या किया कि सॉल्यूशन को किस में से पास कर दिया, KOH सॉल्यूशन में से। यहां मैंने लिया KOH सॉल्यूशन। बताइए KOH सॉल्यूशन क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास O2 रिमेनिंग बच जाएगा। अगर सारी CO2 इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई तो वॉल्यूम में कमी आएगी ना। उस कमी को, कॉन्ट्रैक्शन को, उस कॉन्ट्रैक्शन को मैं बोल रहा हूं V सेकेंड। और V सेकेंड किस वजह से है, ड्यू टू CO2 एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। तो हाइड्रोकार्बन को यहां से अपन ने स्टार्ट किया, प्रोसीजर समझिए। कंबशन किया हाइड्रोकार्बन का इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर, ऑक्सीजन। कार्बन गोज इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन गोज इनटू वाटर। हमने ये लिया कि CxHy प्लस O2 एक्सिस। कंबशन के बाद CO2 और वाटर वेपर मिली, साथ में ऑक्सीजन रिमेनिंग। हमने इसको ठंडा करना चालू किया तो वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू H2O लिक्विड, और H2O लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मालूम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम में कमी आएगी, जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्शन V फर्स्ट लिख दिया। अब जो बची हुई गैस है इसको किस में से पास किया, एल्कोहलिक, KOH में से पास किया। KOH में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बाद में सिर्फ क्या बच जाएगी, O2 रिमेनिंग। ये कॉन्ट्रैक्शन V सेकेंड किस वजह से, ड्यू टू CO2। अब हम प्रैक्टिकली, ये सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, प्रैक्टिकली हम इसको मालूम कर लेते हैं और इसको मालूम कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को मालूम कर लेंगे तो इससे मुझे आइडिया किसका लग जाएगा, Cx, X और Y का। और X Y पता लग गया तो यही क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एज यूडियोमेट्री, है ना। अब कैसे एनालिसिस करते हैं वो देखो। सबसे पहले तो हमने ये माना कि हाइड्रोकार्बन जो हमने लिया,
CxHy, इसका वॉल्यूम मान लिया V ml, ठीक है। जो एयर हमने ली एक्सिस में, वो एक्सिस में एयर थी, सपोज करो V1 ml ले ली, और एयर रिमेनिंग कितनी होगी? एयर रिमेनिंग जो है सपोज कीजिए ये थी V2 ml, तो एयर यूज्ड कितनी होगी? एयर या इसकी जगह लिखूं मैं O2 एक्सिस, या ये O2 रिमेनिंग, तो O2 यूज्ड कितनी होगी? इज इक्वल टू V1 माइनस V2 ml, ठीक। अब इनिशियल वॉल्यूम क्या है? एक चीज अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल वॉल्यूम बिफोर कंबशन is equal to volume just after combustion, ठीक है। तो बिफोर कंबशन वॉल्यूम क्या होगा? बिफोर कंबशन अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वो क्या होगा? V प्लस V1। V किसका है? हाइड्रोकार्बन का, और V1 किसका है? O2 का, जो हमने किस में लिया हुआ है? ठीक है। तो यही वॉल्यूम मैं किसके बाद लूं? आफ्टर कंबशन लूं, सही है। अच्छा, आफ्टर कंबशन जो है जब मैं कूलिंग करूंगा इसे, अच्छा इसके बाद जो वहां से आफ्टर कूलिंग क्या बचेगा? आफ्टर कूलिंग जो है हमारे पास है, एक तो CO2 है, साथ में O2 रिमेनिंग है, बोलो। तो O2 रिमेनिंग है, तो वॉल्यूम जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इसको कॉन्ट्रैक्शन VCO2 में बोल दूं V3, और O2 रिमेनिंग कितना है? V2, ठीक ना। तो आप ही देखिए कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा? कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू V प्लस V1 माइनस V3 प्लस V2, सही। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? V प्लस V1 माइनस V2, यहां क्या आ जाएगा? माइनस V3। अब V माइनस V1 क्या होगा? ये होगा O2 यूज्ड। ये किसका वॉल्यूम है? ये CO2 का है ना। अब CO2 का वॉल्यूम कितना होगा पहले तो ये देख लें अपन, वो चीज समझा रहा हूं मैं आगे, ठीक है। ये रब कर दूं, बर्न कर रहे हैं CxHy, इसके साथ O2 चाहिए, और इससे क्या बनेगा? XCO2 प्लस Y/2H2। ये बैलेंसिंग हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये X है तो यहाँ कितना आ गया? X। ये Y है तो यहाँ कितना आ गया? Y/2। बैलेंस हो गया। अब मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूं तो यहाँ आता है X प्लस Y/2। अब ये चीज ये बोलती है कि अगर 1 मोल ये जलेगा तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी होगी? X प्लस Y/4 मोल, और ये कितना बनने वाला है? ठीक। अगर लीटर के बारे में बात की जाए तो 1 लीटर जब ये जलेगा तो ये X प्लस Y/4 लीटर चाहिए, और ये कितना बन जाएगा? X लीटर। तो अगर ये V ml जलेगा तो ये कितना चाहिए होगा? X प्लस Y/4 इंटू V ml, और ये कितना बन जाएगा? XV ml। ये वॉल्यूम किसका है? CO2 का। ध्यान देना क्वेश्चन में स्टोइकोमेट्री क्या है? 1 X प्लस Y/4, और ये कितना है? X। तो ये एक के लिए कितना चाहिए? X प्लस Y/4, ठीक है ना। और इसके लिए V के लिए कितना चाहिए? X प्लस Y/4 VmL, और ये कितना हो जाएगा? XVmL। अब आप ये देखो CO2 का वॉल्यूम मैंने मालूम कर लिया, ये O2 का वॉल्यूम कौन सा है? यूज्ड। O2 यूज्ड है, और ये किसका है? CO2 प्रोड्यूस्ड। अब इधर आ जाते हैं अपन, हमने स्टार्टिंग कहां से की है एक बार वो समझ लो। हाइड्रोकार्बन हमने VmL लिया, O2 एक्सिस में कितना लिया? V1, O2 रिमेनिंग V2, तो वॉल्यूम O2 यूज कितना होगा? V1 माइनस V2। इनिशियल वॉल्यूम हम कंबशन के जस्ट पहले और बाद में एक जैसा मान रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं। आप बिफोर कंबशन क्या होगा? V प्लस V1, ये दोनों चीजें ले रहा हूं ना मैं बिफोर कंबशन, ठीक है। और आफ्टर कंबशन भी इतना ही मानू, बट आफ्टर कूलिंग, जब कूलिंग हो गया तो सारा H2O वेपर किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और हम ये मानते हैं कि H2O लिक्विड तो नेग्लिजिबल है, तो बची हुई गैस कौन सी होगी? CO2 और O2 बची हुई रहेगी, O2 रिमेनिंग। अच्छा, O2 रिमेनिंग
हमने मान लीजिए O2 रिमेनिंग कितनी मानी, ये तो O2 रिमेनिंग है और ये क्या मान ली CO2, ये CO2 है, ये O2। तो कमी आएगी ना वॉल्यूम में, कमी को हम क्या बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल क्या था V प्लस V1, फाइनल क्या था V3 प्लस V2। तो मैंने इसको लिख दिया V प्लस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 O2 यूज्ड और V3 CO2। तो मैं इसे बोल लूं कि कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग, ड्यू टू कूलिंग, इसको हमने बोल दिया V फर्स्ट बराबर V प्लस V1 माइनस V2 माइनस V3। ये तो चीज किसकी वजह से है, ये O2 यूज्ड और ये चीज क्या है CO2 प्रोड्यूस्ड। अब आपके सामने यहां पर है V प्लस V1 माइनस V2 की जगह क्या लिख दूं x प्लस वाई बाई 4 इंटू वी। ये बैलेंसिंग से पता लगा मुझे v के लिए कितना चाहिए x प्लस वाई बाई 4 इंटू वी। तो ये यूज्ड कितना है x प्लस वाई बाई 4 इंटू वी और CO2 कितना बना है x इंटू वी। तो रख दिया मैंने x v बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा v प्लस यहाँ हो जाएगा x v यहाँ से कट जाएगा y बाई 4 इंटू वी बराबर v इंटू 1 प्लस वाई बाई 4 बराबर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। एक तो ये याद करेंगे अपन, डिराइव कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट तो याद करना पड़ेगा ना। हाँ सब में अप्लाई, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग ये है, या तो आप डेरिवेशन याद करो, सब कुछ यही तो चल रहा है फिजिक्स और मैथ में। डेरिवेशन के बाद रिजल्ट होता है, फार्मूला बनाया है, तो या तो वो याद करते हो या डेरिवेशन याद करो। भाई दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी ना हमें, या तो हम डिराइव करना सीख लें या फिर जो रिजल्ट आ रहा है अब उसमें कहेंगे अरे याद करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा ना कहीं तो। अब हमने क्या किया, जो CO2 और O2 का मिक्सचर था इसका वॉल्यूम क्या था V3 प्लस V2। इट इज पास्ड थ्रू KOH सॉल्यूशन। बताइए KOH सॉल्यूशन में पास होगा तो CO2 विल बी एब्जॉर्ब्ड। अब CO2 जब एब्जॉर्ब हो जाएगी उसमें तो वॉल्यूम में कमी आएगी ना। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन इसको मैंने ड्यू टू CO2 इसको मैंने मान लिया V सेकेंड। अब कितनी कमी आएगी वॉल्यूम में, जितना CO2 होगा तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, CO2 के बराबर। और CO2 का वॉल्यूम हमने कितना लिखा है XV। तो हमारे पास XV इज इक्वल टू V सेकेंड, ये दूसरा रिलेशन आ गया। तो जब जस्ट तो ये दूसरा रिलेशन आ गया तो अब इसमें अननोन हमारे पास क्या है X और Y, ठीक है ना। हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो इनिशियल हाइड्रोकार्बन कितना जला रहे हैं अपन, इनिशियल हाइड्रोकार्बन को मैंने क्या बोला V, अननोन क्या क्या है X और V। अब मुझे क्वेश्चन में दो चीजें दी जानी चाहिए, कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और CO2 की वजह से कॉन्ट्रैक्शन। ये हम कैसे मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंटली दिया होगा कि व्हेन द गैसियस मिक्सचर इज कूल्ड वॉल्यूम रिड्यूसेस बाय 30 ml। इसका मतलब ये दे देगा 30 ml। व्हेन दिस गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH वॉल्यूम रिड्यूसेस बाय 50 ml। तो V सेकेंड दे देगा 50 ml। तो हम सोल्व करके इस तरीके से X और Y निकालेंगे और इसी को क्या बोलेंगे अपन, यूडियोमेट्री कैलकुलेशन, ठीक है ना। हाँ क्या पूछे में आप समझ लो, 20 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन वाज एक्सप्लोडेड विद एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब अपन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ जलाएंगे तो बाद में क्या बचेगा, CO2 H2O वेपर और साथ में O2 रिमेनिंग, जो भी मैं समझा रहा था। अच्छा, आफ्टर एक्सप्लोजन एंड कूलिंग, कूलिंग भी कर दी, कूलिंग करने से कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा 16। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है कूलिंग की वजह से है क्या। तो मैं बोल सकता हूं कि V फर्स्ट तो हमें कितना दे दिया 60। इसके बाद रिजल्टेंट गैसेस वर पास थ्रू KOH, फर्दर 80 ml वाज कॉन्ट्रैक्टेड। तो KOH से पास कर रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शन है सेकंड वो कितना है 80। ये किस वजह से है, ड्यू टू कूलिंग, और ये किस वजह से है, ड्यू टू CO2। सही है। अब ये चीज तो आप सीधा ही निकाल सकते हो कि जब अपन हाइड्रोकार्बन जलाएंगे CXHY तो ऑक्सीजन के साथ जलकर ये क्या बनाएगा, XCO2 बनाएगा ना।
तो आप चाहो तो सीधा ही कर दो कि 1 से ये कितना बनता है x, तो 20 से कितना बनेगा 20x, 20x बराबर 80 दे दिया तो x बराबर तो आ गया हमारे पास, ये तो सीधा ही हो गया, ठीक है ना। तो CO2 का कॉन्ट्रैक्शन तो हमें सीधा ही पता लग जाएगा कि ये 1 से कितना मिलता है x, तो 20 से 20x। ये 20 क्यों किया मैंने, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन का जो वॉल्यूम है वो मैंने कितना लिया है 20 ml, जिसको मैं V मान लूं। तो सेकंड कॉन्ट्रैक्शन मैंने इधर डिराइव किया हुआ है ये वाली चीज, यानी मुझे क्वेश्चन में एक तो क्या दिया हुआ है ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, ठीक है। और V मुझे कितना दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 20 ml। दो इक्वेशन जम गई मेरे पास, 20 इंटू 1 प्लस y/4 बराबर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन 60 और x इंटू 20 बराबर V सेकेंड कितना है 80, तो x बराबर 4 और y बराबर कितना आया भाई 8। तो हाइड्रोकार्बन CXHY बराबर C4, समझ गए बात है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें अगर अपन को याद है तो अपन सीधा ही आंसर निकाल सकते हैं। बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, किन किन चीजों की जरूरत है, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम V, x और y निकालने के लिए हमें फर्स्ट कूलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्शन और CO2 का कॉन्ट्रैक्शन, और CO2 का कॉन्ट्रैक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, क्लोरीज की सहायता से। बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 100 ml of O2 and O3 mixture was passed through turpentine oil, there was reduction of 20 ml वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि O2 प्लस O3 को मैं पास करूंगा किसमें से, टर्पेंटाइन में से। तो ये बच्चे को याद रखना पड़ेगा कि टर्पेंटाइन किसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स O3, ओजोन। इसका मतलब गुजरने के बाद सिर्फ क्या बच जाएगा, तो यहां गुजारने के बाद रिडक्शन 20 ml हो रहा है। इसका मतलब ये 100 ml अगर गया तो ये गुजरने के बाद कितना हो गया 80 ml। इसका मतलब ओजोन कितनी थी 20 ml, पता लग गया अपन को। तो मैं क्वेश्चन को यही रोक सकता था कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द ओजोन इन द मिक्सचर। अब इसने सेकंड पार्ट बोल दिया, इफ 100 ml ऑफ दिस मिक्सचर इज हीटेड कैलकुलेट इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी कि ये दूसरा पार्ट हो गया कि अगर मैं इसको गर्म करूं 100 ml को, अब 100 ml अगर मैंने ले लिया मिक्सचर तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो O2 80 ml और दूसरा O3 20 ml। अब जब 20 ml इसको गर्म करेंगे तो O2 बनेगा, ये हिंट लिख दिया मैंने, ओजोन को गर्म करने पे O2 मिलेगी। अब आपको ये पता है 2O3 से 3O2, इसका मतलब 1 से कितना 2 से कितना मिलता है 3, तो 20 से कितना मिलने वाला है 30। इसका मतलब टोटल O2 कितनी हो गई, अब टोटल O2 80 प्लस 30 110 हो गई। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो गया 100 से 110 10 ml का। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर 10 ml। एक बार और समझ लो बात को, टर्पेंटाइन ऑयल ने किसको ऑब्जर्व किया, ओजोन को। कितने को ऑब्जर्व किया 20 ml को। अब इस 20 ml को हीट अप करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी ना, 80 तो ओरिजिनली थी, इसका तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब मैं 2 को गर्म करूंगा तो 3 मिलेगा, 20 को गर्म करूंगा 30 मिलेगा। तो ऑक्सीजन टोटल कितनी हो गई गर्म करने के बाद, पहले से 80 और ओजोन के टूटने से 30, तो मिला के कितनी हो गई 110 ml बाद में हो गया, शुरू में कितना था 100। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इंक्रीज इन, तो आंसर इज, समझ गया बात को। ये तो बेटा तुम Q is mixed with 25 ml air having 20% O2 by volume. What would be the final volume if none of CO and O2 is left after the reaction? ठीक, तो एक्चुअली CO और O2 के बीच में रिएक्शन होने वाली है, और CO और O2 के बीच में रिएक्शन होती है तो CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप ये देखिए कि हमने CO कितना लिया है 10 ml और एयर हमारे पास है 25 ml, जिसमें 20% क्या पड़ा हुआ है O2। तो हमें O2 से ही मतलब है ना इनफैक्ट, तो O2 इसका 20% कितना आ गया 5 ml। अगर मान लो CO और O2 हम मिला रहे हैं तो यहां से CO2 बन रहा है, मैं चाहूं तो बैलेंस ऐसे भी कर सकता हूं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, बैलेंस हो गया। तो शुरू में T = 0 पे ये 10 ml है
और ये कितना है, दिस इज 5 ml, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग गैसेस कौन सी होगी, O2 तो 5 ml थी, रिमेनिंग गैसेस अपने पास कितनी थी 20 ml। ये तो खत्म नहीं होगी ना, खत्म कौन सी होगी, ये वाली। अब वो भी खत्म होगी कि नहीं होगी ये रिएक्शन बताएगा, हो सकता है ना लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो, लेकिन ये तो बोल रहा है नन ऑफ CO एंड O2 इज लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब ये खत्म होकर 0 हो गया, ये भी खत्म होकर 0 हो गया। ये 2 और 1 की स्टोइचियोमेट्री है और ये कितना बनता है 2। तो इसका मतलब ये 10 खत्म होगा, ये 5 खत्म होगा, तो ये 0 से कितना बन जाएगा 10 ml। 10 ml तो क्या बन गई CO2। पूछ क्या रहा है हमसे, फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम में मिक्सचर में एयर में 20 ml दूसरी गैसेस भी तो थी, तो यहां पर फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 + 20। 10 किसका वॉल्यूम है CO2 का, और 20 किसका है रिमेनिंग गैसेस का। तो आंसर इसका कितना आ गया 30। तो आंसर इज 30। ये बोल रहा है व्हेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वाज ओजोनाइज्ड इन ओजोनाइजर apparatus the volume decreased by 4 ml. On addition of turpentine, the volume further decreased by 8 ml. All volume are measured at same temperature and pressure. Calculate formula of ozone. ओजोन नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन में एक हिंट ये है कि ऑक्सीजन जब ओजोनाइजेशन से पास करते हैं तो ओजोन बनाती है। ओजोन का फार्मूला हमें निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। और एक चीज है कि टर्पेंटाइन में से जब गुजारते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि ओजोन एब्जॉर्ब हो रही है। समझ बात। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ओजोनाइज। मान लो इनिशियली मैं ऑक्सीजन लेता हूं O2 इज इक्वल टू VmL, सही है। अब मैं मान रहा हूं कि O2 के 2 पार्ट कर रहा हूं, इसका O2 का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में, ओजोनाइजर के अंदर। सपोज कीजिए ओजोन का फार्मूला मानते हैं Vx, ये मुझे निकालना है। तो इस ऑक्सीजन का सपोज V1 वॉल्यूम ऑफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। तो रिएक्शन क्या होगी, तो O2 रिमेनिंग कितना होगा, O2 रिमेनिंग होगा V माइनस V1, सही है। और जो O2 है वो किस में कन्वर्ट होगी, ओजोन में। तो बैलेंस करके लिखूं तो O2 कन्वर्ट्स इनटू ओजोन OX। बैलेंस करने के लिए यहाँ X आएगा और यहाँ कितना आएगा, तो X ml से ये कितना बनता है 2 ml। ml से चल रहा है रिलेशन पूरा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। X ml से 2 ml बनता है, तो V1 ml से कितना बनने वाला है 2/X V1 ml। ये किसका वॉल्यूम हो गया, ओजोन का, सही है। अब आप ये देखो कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू, फाइनल में O2 प्लस ओजोन दोनों पड़ा हुआ है। O2 रिमेनिंग कितना है V माइनस V1, ओजोन कितना बन गया 2/X V1। इसका मतलब जब हम इसको पास किया वॉल्यूम डिक्रीज बाय 4 ml, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम बराबर इनिशियल कितना था अपने पास V माइनस V1, ठीक है, प्लस 2/X V1 बराबर हमें कितना दे दिया 4 ml। यहां से मैं इक्वेशन सोल्व करूं, इसमें से ये माइनस करूं तो ये आएगा V1 माइनस 2/X V1 बराबर 4। ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो दूसरा है कि ओजोन का कितना वॉल्यूम है, ओजोन इज इक्वल टू 2/X V1, कितना वॉल्यूम हो गया, और ये एब्जॉर्ब होगा टर्पेंटाइन में, इन टर्पेंटाइन। तो टर्पेंटाइन में कितना दे दिया ये 8। अगर मैं इसे उठाकर यहां रख दूं तो V1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो V1 कितना आ गया 12, और V1 को उठा के मैं यहां रख दूं तो 2/X V1 बराबर 8, तो V1 रखूं मैं यहां पर, तो X बराबर कितना आ गया, तो फार्मूला क्या आ गया ओजोन का
एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि व्हेन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन वाज ओजोनाइज्ड इन ए ओजोनाइजर अपरेटस द वॉल्यूम डिक्रीज बाय 4 ml। ये वॉल्यूम किस वजह से डिक्रीज हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? ओजोन में। ऑन एडिशन ऑफ टर्पेंटाइन द वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज बाय 8 ml है ओजोन की वजह से। हमसे पूछा है कैलकुलेट फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोनाइजर का मतलब ये है कि सम ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू ओजोन। ओजोन का फार्मूला नहीं पता है, अब स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं? इनिशियली ऑक्सीजन कितना ले लिया? VmL। इस ऑक्सीजन का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? ओजोन में। ओजोन का फार्मूला क्या है? Vx। सपोज V1 वॉल्यूम ऑफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। V1 पार्ट तो ओजोन में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन रिमेनिंग कितना होगा? V-। ये बचा हुआ रहेगा। अब ये जो कन्वर्ट हुआ है इससे ओजोन कितनी मिली, कैसे निकालेंगे? O2 से ओजोन OX माना, बैलेंस करके X से कितना मिलता है? 2, तो V1 से कितना मिलेगा? 2/x। ये वॉल्यूम किसका है? ओजोन का। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ऑक्सीजन रिमेनिंग। ये ऑक्सीजन कौन सी है? रिमेनिंग। और ये ओजोन फॉर्म्ड। ऑक्सीजन रिमेनिंग V- V1। ओजोन फॉर्म्ड कितनी है? 2/x। तो ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस कमी होगी, तो कितनी कमी आई? डिक्रीज इन वॉल्यूम। दिस माइनस दिस, अगर मैं माइनस कर दूं इस पूरी चीज को, ये कितना हो गया? V माइनस V1 प्लस 2/x V1। अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो ये कमी कितनी बोल रहा है? 4 ml। मैं इधर ले आया, इसको माइनस किया तो V से V कट जाएगा, क्या बचा? V1 माइनस 2/x V1 4 है। और फिर उसके बाद ओजोन कितनी है? ओजोन है 2/x V1। ये किस में एब्जॉर्ब हो रही है? टर्पेंटाइन में। कितनी कमी आ रही है? 8 ml की। तो ओजोन का वॉल्यूम पता लग गया 8। तो इसको उठा के मैंने यहाँ रखा तो V1 आ गया 12, और 12 को उठा के मैंने यहाँ रखा तो X आ गया। फॉर्मूला किसका आ गया? ओजोन। समझ गए बात में?